कभी सोचा है एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में बनता कैसे है? ये सिर्फ कोड और डेटा का खेल नहीं है। इसके पीछे एक पूरा ब्लूप्रिंट होता है, एक पूरा नक्शा जो एक आइडिया को एक इंटेलिजेंट मशीन में बदल देता है। और आज हम यही समझेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि उस ब्लूप्रिंट में एक मोरल कंपास यानी सही गलत की समझ का होना क्यों जरूरी है। एक सेकंड के लिए सोचिए। मान लीजिए किसी को अपनी माँ के लिए बर्थडे कार्ड बनाना है, तो क्या वो सीधे कागज पेंसिल लेकर शुरू हो जाएगा? नहीं, है ना। पहले वो सोचेगा कि उन्हें क्या पसंद आएगा, कौन से रंग अच्छे लगेंगे, क्या लिखना है। बस यही जो सोच समझकर प्लानिंग की जाती है ना, ये जो ब्लूप्रिंट बनता है, यही एक पावरफुल एआई सिस्टम बनाने का सबसे पहला और ज़रूरी कदम है। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे एआई बनाने के ब्लूप्रिंट से, जिसे कहते हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल। फिर हम देखेंगे इसके टूल किट को, मतलब एआई के 3 मेन डोमेन्स। लेकिन इसके बाद कहानी में एक ज़रूरी मोड़ आएगा, जहां हम सामना करेंगे मशीन में छिपे भूत का, यानी इसके अनचाहे नतीजों का। और यहीं से हम अपने मॉरल कंपास की तरफ बढ़ेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब असली दुनिया में, जैसे कि हेल्थ केयर में, कैसे काम करता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ी चीज के पीछे एक जबरदस्त प्लान होता है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है, बिल्कुल वैसे ही एआई की दुनिया में इस ब्लूप्रिंट को एआई प्रोजेक्ट साइकिल कहा जाता है। इस साइकिल को आप एक भरोसेमंद जीपीएस की तरह समझ सकते हैं। ये आपको भटकने नहीं देता। ये पक्का करता है कि कोई भी जरूरी स्टेप छूट ना जाए और आखिर में आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। एक ऐसा एआई जो सच में काम करता है। स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है पूरा एआई प्रोजेक्ट साइकिल। और एक बात पर गौर कीजिए, ये एक सीधी लाइन नहीं है, ये एक चक्र है, एक साइकिल है। और ये बात बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस एक बार में खत्म नहीं होती। टीम्स लगातार सीखती हैं, चीजों को परखती हैं और सुधार करती रहती हैं। मतलब ये एक जिंदा सांस लेती हुई प्रोसेस है। आइए अब इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है समस्या का निर्धारण। ये हमारा क्यों है, हम आखिर सॉल्व क्या करना चाहते हैं। फिर आता है डेटा अधिग्रहण। ये हमारे एआई का ईंधन है, मतलब हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके बाद है डेटा अन्वेषण। इस स्टेप में हम जासूस बन जाते हैं और डेटा में छिपे हुए पैटर्न्स को खोजते हैं। मॉडलिंग में हम उन पैटर्न से एआई का दिमाग बनाते हैं। मूल्यांकन में इसकी टेस्टिंग होती है, क्या ये वाकई काम कर रहा है। और आखिर में डिप्लॉयमेंट, मतलब अब इसे असली दुनिया में इस्तेमाल के लिए लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया एआई बनाने का कैसे, यानी पूरा ब्लूप्रिंट। लेकिन सोचिए, एक मिस्त्री के पास भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग औजार होते हैं ना। एआई में भी हमारे पास एक पूरा टूल किट है। चलिए एआई के 3 मेन डोमेन्स को समझते हैं। तो इस टूल किट में 3 मेन टूल्स हैं: स्टैटिस्टिकल डेटा, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एआई के अलग अलग हथियार हैं जो अलग अलग तरह के डेटा पर काम करते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक नंबर्स का एक्सपर्ट है, दूसरा दुनिया को देखता है और तीसरा वो हमारी जुबान बोलता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई 1 सेकंड में 10 लाख स्प्रेडशीट्स पढ़ ले। स्टैटिस्टिकल डेटा पर काम करने वाला एआई असल में यही करता है। वो बहुत सारे डेटा में से पैटर्न्स और मतलब निकालकर बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स। वो सेकंडों में हजारों वेबसाइट्स से डेटा खींचकर हमें बताती हैं कि कौन सी चीज कहां सबसे सस्ती मिल रही है। ये सब स्टैटिस्टिकल डेटा का ही कमाल है। हमारा अगला टूल है कंप्यूटर विजन। इसे आप एआई की आंखें कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ देखना नहीं है, ये समझना है। मतलब एक तस्वीर में बिल्ली और कुत्ते के बीच का फर्क जानना या भीड़ में किसी चेहरे को पहचानना। अब जरा सोचिए, किसानों के लिए इसका क्या मतलब है। वो ड्रोन की मदद से हवा से ही अपनी पूरी फसल की सेहत पर नजर रख सकते हैं, बीमारियों का पता लगा सकते हैं, जिससे पैदावार बढ़ जाती है। बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना। और तीसरा टूल है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी। ये वही जादू है जिससे सिरी और एलेक्सा हमारी बातें समझ पाते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को हम इंसानों की तरफ पढ़ने, समझने और यहां तक कि लिखने की भी ताकत देती है। और पता है, हम सब इसका इस्तेमाल हर रोज करते हैं। हमारे ईमेल का जो स्पैम फिल्टर है ना, वो एनएलपी का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो ईमेल के शब्दों को पढ़कर खुद ही तय कर लेता है कि ये जरूरी है या कबाड़। तो अब तक हमने बात की टेक्नोलॉजी की, मतलब कैसे की। लेकिन क्या होगा अगर ये शानदार टूल्स जिन्हें हम बना रहे हैं गलत रास्ते पर निकल पड़ें?
क्या हो अगर मशीन के अंदर ही कोई भूत छिपा हो? बस यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि सोचिए, अगर जिस डेटा से हम एआई को सिखा रहे हैं उसमें हमारे ही इंसानी भेदभाव, हमारे पूर्वाग्रह भरे हों, तो हम सिर्फ एक स्मार्ट मशीन नहीं बना रहे होते, हम एक ऐसी मशीन बना रहे होते हैं जो हमारी ही खामियों को और भी बड़ा कर देती है। और इस स्लाइड पर लिखी ये लाइन पूरी बात साफ कर देती है। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं है, ये फैसले ले रहा है कि लोन किसे मिलेगा, नौकरी के इंटरव्यू का मौका किसे मिलेगा, यहां तक कि किसे पैरोल मिलेगी। दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो हम इन पावरफुल सिस्टम्स को कंट्रोल कैसे करें? ये कैसे पक्का करें कि ये मदद करें, नुकसान न पहुंचाएं? यहीं पर एआई एथिक्स यानी नैतिक ढांचे तस्वीर में आते हैं। ये हमारे लिए गार्डरेल की तरह है, हमारा मॉरल कंपास है। ये हमें तब सही और गलत का फैसला करने में मदद करते हैं जब कोड की लाइनें एक नैतिक दुविधा बन जाती हैं। आप इसे डेवलपर्स के लिए एक चेकलिस्ट की तरह समझ सकते हैं, ताकि वो अनजाने में कोई ऐसा राक्षस न बना दे जो भेदभाव करता हो। अब इसे देखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, आप कह सकते हैं, ठीक है, हम सिर्फ अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले एआई के लिए कुछ खास नियम बनाएंगे, ये हुआ सेक्टर आधारित। या आप एक कदम पीछे हटकर कह सकते हैं, कोई भी एआई हो, चाहे वो कुछ भी करे, उसे कभी भी मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये हुआ मूल्य आधारित। और सच तो ये है कि हमें इन दोनों ही तरीकों की जरूरत है। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब असल दुनिया में इसे लागू करने की बात आती है तो क्या होता है? चलिए एक असली केस स्टडी देखते हैं, जिससे पता चलेगा कि जब एआई एथिक्स को नज़रअंदाज किया जाता है तो दांव पर क्या लगा होता है। एक कंपनी ने मरीजों की मदद के लिए एक एआई बनाया, लेकिन जरा सोचिए, हुआ इसका उल्टा। जो सबसे ज्यादा बीमार लोग थे, जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, उन्हें ही एक मशीन ने नजरअंदाज कर दिया। और पता है क्यों? क्योंकि एआई को लोगों की सेहत नहीं, बल्कि इलाज पर होने वाले खर्च को देखने के लिए सिखाया गया था। ये एक बहुत ही डरावना उदाहरण है कि क्या गलत हो सकता है। तो एक नैतिक ढांचा इस बड़ी गलती को कैसे रोक सकता था? देखिए, वो डेवलपर्स से कुछ आसान सवाल पूछने पर मजबूर करता। पहला, क्या हम पारदर्शी हैं? दूसरा, क्या हम ये पक्का कर रहे हैं कि हमारा डेटा निष्पक्ष है? तीसरा, क्या हम वाकई सबसे जरूरी समस्या को हल कर रहे हैं? और चौथा, कहीं हम समाज में पहले से मौजूद भेदभाव को और भी बदतर तो नहीं बना रहे? और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। एआई कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये हमारी ही सोच का, हमारी ही वैल्यूज का आईना है। तो सवाल ये है कि हम अपने भविष्य को बनाने के लिए कौन सी वैल्यूज चुनेंगे। इस पर हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो भविष्य बनाते हैं वो उन्हीं वैल्यूज पर निर्भर करता है जिन्हें हम आज चुनते हैं।